आज हम सुजुकी जिक्सर 250 का गियर शिफ्ट इशू के बारे में कुछ डिटेल में बातें करेंगे। सुजुकी जिक्सर 250 में हार्ड गियर शिफ्ट, इम्प्रॉपर शिफ्ट, फॉल्स न्यूट्रल, डाउन शिफ्ट करते वक्त थर्ड करके लाउड नॉइज, इन सब का कंप्लेंट बहुत सारे लोगों के पास से आता है। इस व्हीकल का गियर शिफ्ट के ऊपर मेरे चैनल में इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप जरूर उसे सर्च करके देख सकते हैं। पर फिर भी मेरे और भी बहुत सारे जो वीडियोस है उनके ऊपर कमेंट सेक्शन में लोग आके कमेंट करते हैं, लोग पूछते हैं कि जिक्सर 250 का हार्ड गियर शिफ्ट के बारे में क्या, उनके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे सॉल्व करें। इसलिए इस इशू को रीएड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में हम पॉइंट कर करके सोल्यूशन बताएंगे, जिससे कि जिक्सर 250 का हार्ड गियर शिफ्ट इशू 90% तक रिजॉल्व हो जाएगा। पहले हम मोस्ट इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड चीजों से शुरू करके यूजुअल थिंग्स के तरफ जाएंगे। फर्स्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे, जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, वो है रियर व्हील अलाइनमेंट। रियर व्हील का जो अलाइनमेंट है, ये कभी भी आप अनट्रेन्ड किसी से छेड़छाड़ मत करवाइए। सर्विस सेंटर में जब आप काम करवाते हैं तब भी इसकी प्रिसिशन के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिए। सर्विस हो जाने के बाद आप सेंटर स्टैंड में लगा के रियर व्हील को घुमा के देख लीजिए कि व्हील अलाइनमेंट एकदम सटीक है कि नहीं, एकदम प्रिसाइज है कि नहीं। वैसे तो सर्विस सेंटर्स में रियर व्हील का अलाइनमेंट एकदम स्केल नाप के किया जाता है, पर फिर भी ये आपको चेक करके लेना है। रियर व्हील का अलाइनमेंट एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। सेकेंड है चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट का जो डिस्क है, वो चेन स्प्रॉकेट का डिस्क मिसअलाइंड है कि नहीं, वो टेढ़ा है कि नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर उसमें कुछ मिसअलाइनमेंट दिखाई दे या वो टेढ़ा लगे जब चेन घूम रहा हो, तब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो चेन स्प्रॉकेट का जो डिस्क है वो टेढ़ा है कि नहीं, मिसअलाइंड है कि नहीं। इसे भी प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए। चेन प्रॉपर्ली टाइटन होना चाहिए, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, एकदम प्रॉपर्ली जैसे होना चाहिए एज पर सुजुकी रिकमेंडेशन वैसे ही होना चाहिए चेन का टाइटनिंग। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फाइनल ड्राइव चेन है, तो इसके लिए इसका प्रॉपर शेप में होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस फाइनल ड्राइव चेन को आप सुपर क्लीन करके रखिए। सुपर क्लीन मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ से आप इसे साफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमेशा चेन क्लीनिंग के लिए कारगर साबित नहीं होती है, ये मेरे चैनल में दिखाया हुआ है। आप चेन क्लीनिंग के लिए WD-40 का इस्तेमाल कीजिए। WD-40 जो है ये वाटर को डिस्प्लेस करता है, वाटर से फाइनल ड्राइव चेन की अंदर की पुर्जों को प्रोटेक्ट करती है। फाइन ल्यूब्रिकेशन इसके द्वारा हो जाती है। तो फाइनल ड्राइव चेन को एकदम सुपर क्लीन करने के लिए और कोई भी कंटामिनेंट चेन से दूर रखने के लिए WD-40 इज द बेस्ट। WD-40 से चेन को सुपर क्लीन कीजिए और फाइनल ड्राइव चेन को प्रॉपर्ली लुब्रिकेट भी कीजिए। WD-40 से आप पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद WD-40 को पूरे कपड़े से सुखा लीजिए, एकदम ड्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें आप कोई भी एक प्रीमियम चेन ल्यूब डाल के चेन को लुब्रिकेट कर दीजिए। इसके लिए आप लिक्विमोली का चेन ल्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है शिफ्टर रिलेटेड पार्ट्स। गियर शिफ्टर से रिलेटेड ईच एंड एवरी जॉइंट एंड जंक्शंस को आप सुपर क्लीन रखिए एंड प्रॉपर्ली ल्यूब्रिकेट करके रखिए। सुपर क्लीन मतलब कि ये नहीं आप उनको खोल के डिसअसेंबल करके उसको क्लीन करने की कोशिश करें, या उनका जो रबर का सिलेंट होता है, रबर का जो कैप होता है या हाउसिंग होता है, उन सबको हटा के आप क्लीन करने की या ल्यूब्रिकेट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। रबर हाउसिंग को, रबर कैप केसिंग्स को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऊपर से सूखे कपड़े से एक बार अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए और WD-40 का स्प्रे उसमें इस्तेमाल कीजिए, तो वो क्लीन भी हो जाएगा, कंटामिनेंट फ्री भी हो जाएगा, रस्टिंग एजेंट फ्री भी हो जाएगा और फाइन एंड माइल्ड लुब्रिकेशन भी उसमें हो जाएगा। और लुब्रिकेशन के लिए कोई हाईफाई लुब्रिकेंट भी जरूरत नहीं है इन सब जॉइंट्स एंड जंक्शंस के लिए। WD-40 स्प्रे ही यहाँ पे सब कुछ कर देगा, चाहे वो क्लीनिंग हो या लुब्रिकेशन। नेक्स्ट आता है क्लच लीवर का फ्री प्ले एडजस्टमेंट। क्लच लीवर का फ्री प्ले एडजस्टमेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है, आप जरूर उसको सर्च करके देखिए कैसे क्लच लीवर का फ्री प्ले एडजस्ट किया जाता है। और वो वीडियो आप ना भी देखें तो भी सुजुकी का जैसे रिकमेंडेशन है, जैसे सुजुकी का यूजर मैनुअल में दिया हुआ है, उससे
रेफर करके उससे रेफरेंस लेके आप क्लच लीवर का जो फ्री प्ले है उसे एडजस्ट कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, बहुत सारे जो पुराने राइडर्स है उनके लिए ये बात बहुत ही ज्यादा लागू होती है। हाफ क्लच में कभी भी व्हीकल मत चलाइए और ब्रेक लीवर के ऊपर हाथ या पैर रख के उसे थोड़ा सा दबा के कभी भी व्हीकल को मत चलाइए। तो ये जो पॉइंट्स के ऊपर हम बात किए, अगर ये सब आप मेंटेन करें तो सुजुकी जिक्सर 250 का हार्ड गियर शिफ्ट इशू 90% तक रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज गारंटीड। सुजुकी जिक्सर 250 का हेडलाइट एडजस्टमेंट एक बहुत ही आसान काम है। आप अगर व्हीकल की लेफ्ट की तरफ देखें तो हेडलाइट सेक्शन का टुवर्ड मिडल लेफ्ट साइड में आपको एक फिलिप्स टाइप फ्लेंज बोल्ट दिखाई देगा। इस फ्लेंज बोल्ट को अगर आप थोड़ा सा लूजन करें तो आप हेडलाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपने हिसाब से हेडलाइट का लेवल सेट करके आप उस फ्लेंज नट को फिर से टाइट कर दीजिए तो हो गया। तो यही है एक छोटा सा सरल सा प्रोसीजर सुजुकी जिक्सर 250 का हेडलाइट एडजस्टमेंट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। क्या आप जानते हैं कि सुजुकी जिक्सर 250 का हेडलाइट कैसे रिमूव किया जाता है? ये एक बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। आप अगर हेडलाइट के बाईं तरफ देखें, लेफ्ट की तरफ, तो वहाँ पे टुवर्ड मिडल आपको एक फिलिप्स टाइप फ्लेंज बोल्ट दिखाई देगा। उस बोल्ट को अगर आप लूजन करें तो हेडलाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हेडलाइट लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर उसे आप पूरा निकाल दें ऐसे, देखिए, तो इस हेडलाइट सेक्शन को आप पूरा बाहर निकल सकते हैं। आपको सिर्फ इसे बाहर की तरफ पुल आउट करना है। नीचे में 2 ग्रूव और 2 नॉच के जरिए इसे फिक्स किया जाता है। तो ऐसे धीरे से आप पुल आउट करेंगे तो ये पूरा बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसके नीचे 2 कपलर होता है, उन कपलर्स को खोलना है धीरे से। एक बड़ा कपलर होता है और एक छोटा कपलर होता है। वो जो जैक एंड सॉकेट कपलर है उसे खोलने के लिए वहाँ पे 2 लॉक्स लगाया जाता है। उन लॉक्स को थोड़ा सा आप पुश करेंगे तो वो 2 जैक्स जो है वो सॉकेट से बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं बड़े वाले में ऐसे लॉक दिया जाता है और छोटे वाले में ऐसे लॉक दिया जाता है। तो इन लॉक्स को थोड़ा सा पुश करके आप जैक को पुल करेंगे तो सॉकेट से जैक बाहर निकल जाएगा और ये कपलर डिसेबल हो जाएगा। तो ये ऐसे हेडलैम्प पूरा हाथ में आ जाता है। हम आपको एक बार क्लियरली दिखा देना चाहते हैं कि कहाँ पर कैसे ये लगा होता है। आप हेडलैम्प के पीछे की तरफ देखिए तो ये एक और ये 2 ग्रूव बनाया हुआ है। आपको हम क्लियरली डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हेडलैम्प क्लस्टर जो है इसके पीछे 2 ग्रूव बना हुआ है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और मोटरसाइकिल के चेसिस में 2 नॉच बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये 2 नॉच में वो ग्रूव वाला हिस्सा फिट हो जाता है और हेडलैम्प क्लस्टर इसमें बैठ जाता है। बहुत ही एक क्लेवर तरीके से इसे बनाया गया है। सिर्फ 2 ग्रूव और 2 नॉच प्लग इन हो जाता है और ये हेडलैम्प फिक्स हो जाता है और नीचे से एक फ्लेंज बोल्ट से इसे कस दिया जाता है। तो दोस्तों ये था सुजुकी जिक्सर 250 का हेडलैम्प क्लस्टर को कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, इसका एक छोटा सा डेमो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। आज हम सुजुकी जिक्सर 250 राइडिंग के लिए मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इस व्हीकल का सीट हाइट है 800 mm और उस हाइट को आप कैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं वो भी आज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो मेरा जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 है, 5.5 से थोड़ा सा कम ही होगा। तो आप देख सकते हैं मैं बेयरफुट दिखा रहा हूं, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अगर मैं बेयरफुट इस व्हीकल को राइड करना चाहूँ तो। बूट पहनने के बाद पिक्चर चेंज हो जाता है, तब ग्राउंड रिच में कोई भी इश्यू नहीं रहता है और शू का जो सोल है उसका थिकनेस भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो एक 5.4 या 5.5 जो बंदा है वो विदाउट शू इसे बिल्कुल भी कन्वीनियंटली राइड नहीं कर सकता है क्योंकि नीचे पैर बहुत मुश्किल से लगता है। आप देख सकते हैं मैं एकदम
टो पे खड़ा हूँ जस्ट टच करके, और दोनों तरफ अगर मैं पैर टिकाना चाहूँ तो बिल्कुल टो के टिप के ऊपर मैं खड़ा हूँ, वो भी बहुत ही मुश्किल से, आप देख सकते हैं। तो ये एक 156 केजी का व्हीकल है, और इसके साथ जब 12 लीटर फ्यूल ऐड हो जाता है तो इसका वजन जो है वो 168 केजी हो जाता है। तो एक 168 केजी का मोटरसाइकिल कॉन्फिडेंटली चलाने के लिए नीचे पैर टिकना बहुत ही जरूरी है। तो अगर बेयर फुट मतलब कि विदाउट शूज आपका पैर थोड़ा बहुत ठीक तरीके से टिक जाए, टो सेक्शन दोनों तरफ अच्छी तरीके से टिक जाए, तो शू पहनने के बाद आप इसे कॉन्फिडेंटली चला सकते हो और आपका ग्राउंड रीच बेहतरीन हो जाता है। तो ये सुजुकी जिक्सर 250 का जो रियर सस्पेंशन का पोजीशन है वो कैसे प्रीसेट रहता है, आप देखिए कंपनी से कैसे प्रीसेट करके इसे दिया जाता है, आप देख सकते हैं। सॉफ्टेस्ट सेटिंग से 1 2 3 स्टेप ऊपर दिया जाता है, मतलब कि कुल मिला के 4 स्टेप आप इसे नीचे कर सकते हैं, ऐसे करके सेटिंग में इसे दिया जाता है। ये कंपनी का ऑप्टिमम सेटिंग है फॉर 65 टू 80 केजीज राइडर। और मेरा जो वेट है वो 62 केजी है, अराउंड 62 केजीज होता है। तो ये 4 स्टेप अगर मैं नीचे कर लूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि अभी 1 2 3 ये 3 स्टेप मैं नीचे आ सकता हूं। तो अभी जो 4th स्टेप में दिया हुआ है वहां से मैं और 3 स्टेप नीचे आ जाऊं तो ये सॉफ्टेस्ट सेटिंग हो जाएगा इस सस्पेंशन का। तो मेरे वेट के हिसाब से ये जैसे नीचे आएगा मेरा पैर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी तरीके से नीचे टिक सकता है। तो ये है इसका सस्पेंशन। हम दूसरी तरफ कैमरा को सेट कर रहे हैं ताकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके इसको एडजस्ट कर सकूं और आपको दिखा सकूं। तो इसके लिए ये नया खरीदा हुआ सी स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे। ER25 इसका नंबर है। इस सी स्पैनर के हेल्प से मैं इस सस्पेंशन का जो प्रीलोड है वो अभी एडजस्ट करूंगा अपने वेट के हिसाब से। तो वो मेरे हाइट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करेगा ग्राउंड रीच में। तो आप देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी यूजर कर सकता है। और सुजुकी ये टूल अपने टूल किट में नहीं देता है, पर KTM और बहुत सारे कंपनीज है जो ये सी स्पैनर अपने टूल किट में देता है, क्योंकि ये एक यूजर ऑपरेबल चीज है। ये रियर सस्पेंशन का जो स्प्रिंग है ये बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये एक मोनोशॉक ऑब्जर्वर है और स्प्रिंग का स्टडी होना, टाइट होना स्वाभाविक है। इस सी स्पैनर को अगर आप प्रॉपरली प्लेस करके इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आसानी से ये एडजस्टर जो है ये रोटेट हो जाता है। देखिए मैं इसके ऊपर जोर लगा रहा हूँ और एकदम हॉरिजॉन्टली इस टूल को प्लेस करके ये जो प्रेशर है इसे आपको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये रोटेट हो जाता है। इसे 3 स्टेप नीचे करेंगे तो एकदम लोएस्ट पोजीशन में ये आ जाएगा, मतलब कि एकदम सॉफ्टेस्ट सेटिंग ऑफ द सस्पेंशन ये हो जाएगा। तो अभी देखिए मेरा पैर कितनी अच्छी तरीके से टिक रहा है, आप देख सकते हैं। आपको हम अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कन्वीनियंटली मैं नीचे अपना जो 4 फुट है उसे मैं टिका पा रहा हूँ। सिर्फ टो ही नहीं, मेरे फीट का फ्रंट का जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली नीचे टिक रहा है दोनों तरफ। तो अभी ये मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो रहा है। रियर सस्पेंशन का प्रीलोड एडजस्टमेंट का सीधा सीधा संपर्क आपका वेट, आपका हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है। तो इसे आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करवाना है। तो दोस्तों 800 mm सीट हाइट वाला सुजुकी जिक्सर 250 एक 5 फीट 4 इंच हाइट वाला इंसान भी चला सकता है, एक 60 केजी का इंसान भी चला सकता है। इसका प्रीलोड एडजस्टमेंट का जो रेशियो दिया गया है ये बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से अगर इसे एडजस्ट कर ले तो 5.4 तक की इंसान को भी कोई इशू होने वाला नहीं है इस व्हीकल के साथ, इस व्हीकल के सीट हाइट के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए